एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को कैसे सोल्व करती हूँ। ओव्यूलेशन हो रहा है ऐसा सोनोग्राफी में बता रहे हैं, पर इससे गारंटी नहीं है कि बीज की क्वालिटी भी अच्छी ही है, जो अंडा बना है उसकी क्वालिटी सही है। अगर HSG टेस्ट में दोनों ट्यूब्स खुली हुई है, उसका मतलब ये नहीं है कि नलियाँ ठीक से काम भी कर रही हैं। नलियों का काम क्या है? वो अंडा तैयार होने पर उसको अपने अंदर पहले तो सक करती है, फिर वहाँ पे फलनीकरण की प्रक्रिया होती है और फिर वो जो गर्भ बनता है उसको बच्चेदानी में धकेलती है। अगर नली का काम नॉर्मल नहीं है तो पहले तो फलनीकरण की प्रक्रिया ही नहीं होगी, और अगर फलनीकरण की प्रक्रिया हो रही है और नली का जो भाग बच्चेदानी की तरफ है उसका काम ठीक नहीं है तो गर्भ बच्चेदानी में नहीं पहुंच पाता है। ट्यूब खुली होने का मतलब उसका कामकाज नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है। शुक्राणु तो संबंध के थ्रू आते हैं, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, पर बच्चेदानी के मुख पे ऐसे द्रव्य होते हैं कि जो शुक्राणु को वहीं पे नष्ट कर देते हैं, तो वो ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसको हम एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभी अंडे का कवर, स्त्री बीज का कवर इतना हार्ड होता है कि पुरुष बीज उसमें घुस ही नहीं पाते, तो फर्टिलाइजेशन फेलर हो जाती है। और कभी कभी सब ठीक होने पर बच्चेदानी की जो सतह जहाँ पे बच्चा आरोपित होना है वो खराब होती है, एंडोमेट्रियम खराब होता है इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी और वजह से। तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे गर्भ आरोपित ही नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन फेलर हो जाती है। ऐसी सारी कंडीशन हो सकती है। तो एडवांस जांचें करके हम कुछ चीज़ें इसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अंडाशय और नली का संबंध कैसा है, अंडाशय में से स्त्री बीज नली में पहुंच पाएगा, उनके बीच का रिलेशन कैसा है, वो हम लेप्रोस्कोपी करके देख सकते हैं। अगर कहीं पे एडहेशंस बने हुए हैं, लेप्रोस्कोपी से दूर कर सकते हैं। हम स्टेरोस्कोपी करके बच्चेदानी की दीवार में, बच्चेदानी में कहीं पे एडहेशंस है तो उसको भी दूर कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें होती है वो हम लेप्रोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी से इस तरह से ठीक कर सकते हैं।